हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सचिन डोई। और आज इस लेक्चर में अपन पिछले लेक्चर में जो यूनिट सेल के बारे में अपन ने स्टडी किया उस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से अपन समझेंगे। इसके लिए अपन इस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने स्टडी किया कि किसी एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने एजेस होते हैं और कितने बॉडी सेंटर्स होते हैं, और इन कॉर्नर्स, एजेस और बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है, ये अपन ने पिछले लेक्चर में जाना है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस को यहाँ अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस, कैलकुलेट टोटल एटम्स पर यूनिट सेल इन द गिवन यूनिट सेल इफ। फर्स्ट क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर नंबर फर्स्ट, लैटिस पॉइंट्स एट ईच कॉर्नर। और हमें पता है इसके लिए सबसे पहले अपन एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं। क्लियर? अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? लैटिस पॉइंट्स एट ईच एंड, एट ईच कॉर्नर्स, second at the center of each face, okay, and at the center of each face and at the body center, okay, बॉडी सेंटर होगा बिल्कुल सेंटर में। देखिए आप कैसे सॉल्व होंगे। हमें पता है कि कॉर्नर पर प्रेजेंट पार्टिकल या लैटिस पॉइंट का इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है एंड देयर आर 8 कॉर्नर्स, और इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, हमें पता है कितने फेसेस होते हैं 6, इनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2, और एक बॉडी सेंटर पर भी प्रेजेंट है, मीन्स इसका कंट्रीब्यूशन होगा पूरा का पूरा। तो सोल्व करें इसको तो अपने पास मिलेगा 1 + 3 + 1 मीन्स दे आर 5 एटम्स पर यूनिट सेल। क्लियर? ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? लैटिस पॉइंट्स एट ईच कॉर्नर, लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर ओके, एंड एट द सेंटर ऑफ ईच एज। देखिए ये एजेस हैं, देयर आर 12 एजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। क्लियर? देखिए तो इसके लिए भी देयर आर 8 कॉर्नर्स और इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8 प्लस देयर आर 12 एजेस और इनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 + 3 = 4 एटम्स पर यूनिट सेल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Lattice points at each corner, lattice points at each corner, these are corners, okay, and 2 lattice points lies at each body diagonal, okay। body diagonal क्या होता है? जो अपोजिट कॉर्नर्स से पास होता है। और कितने कॉर्नर्स होते हैं एक यूनिट सेल के अंदर? दे आर 8 कॉर्नर्स, और एक बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर्स को कवर करता है, मीन्स दे आर 4 बॉडी डायगोनल्स। ओके, कौन कौन से बॉडी डायगोनल्स होंगे देखिए आप। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को पास कर रहा है, एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को पास कर रहा है, एक इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को पास कर रहा है, और एक इस कॉर्नर से एक इस कॉर्नर को पास कर रहा है। दे आर 4 बॉडी डायगोनल्स। ओके,
ईच बॉडी डायगोनल पे 2 कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। क्लियर? मीन्स दे आर 8 constituent particles in a unit cell. Clear? Means they are 4 body diagonal into, और एक body diagonal पे present है 2 constituent particles, so it is multiplied by 2 plus lattice point at each corner, so that is 8 into 1 by 8. इसको सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा 8 plus 1 that is 9 atoms per unit cell. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आंसर नंबर 3। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर। क्यों बनाइए सबसे पहले, लैटिस पॉइंट एट ईच कॉर्नर। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में दे रखा है लैटिस पॉइंट is present at each corner at the center of each face. At the center of each face there are 6 faces. Okay, at the body center and at each edge, at the body center and at each edge, तो देखिएगा। क्लियर? तो देखिए 8 कॉर्नर्स, इनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/8। दे आर 12 एजेस, इनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4 प्लस एट द सेंटर ऑफ ईच फेस दे आर 6 फेसेस, और इस पर कंट्रीब्यूशन होगा 1/2 एंड एट द बॉडी सेंटर, ओके, इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/1 into 1, दैट इज 1 plus 3 plus 3 plus 1 is equal to 8 atoms per unit cell. क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आए? ओके, अब अपन एक दूसरी तरह के क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। देखिएगा कि वो दूसरी तरह के क्वेश्चंस क्या है। दूसरे तरह के जो क्वेश्चंस की जिनकी बात अपन अब करने जा रहे हैं, उसमें हो सकता है कि किसी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन को आपको यूनिट सेल में दिया जाए और आपको फॉर्मूला यूनिट पूछा जाए। कैसे? देखिए, सपोज एक कंपाउंड है ए एंड बी, और आपको दे रखा है क्वेश्चन में कि ए इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड बी एट बॉडी सेंटर, देन फाइंड आउट फॉर्मूला यूनिट ऑफ दिस कंपाउंड। कैसे निकालेंगे? देखिए क्या बोल रखा है, ए इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, ओके, क्लियर, एंड बी इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। कॉर्नर्स पर प्रेजेंट एटम का कंट्रीब्यूशन होगा 8 into 1/8 और बी का पूरा दैट इज मीन्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए कितना पार्ट होगा 8 into 1/8 प्लस बी 1 into 1। तो इस ए बी कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा? दैट इज A1B1। क्या लिख सकता हूं इसको? AB। क्लियर? और देखिए, सपोज PQ कंपाउंड है, इट इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर and Q at the
सेंटर ऑफ ईच फेस। ओके, इसको देखिए आप, यह क्यूब है, क्लियर। P is present at each corner, clear, there are 8 corners, and Q is present at the center of each face, clear। देखिएगा P Q, it is 8 into 1 by 8 and Q कितना हो जाएगा 6 into 1 by 2, क्लियर। इसको सॉल्व करिएगा, P1 Q3, क्लियर। तो इस कंपाउंड PQ का फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगा, PQ3, क्लियर। और देखिए, सपोज एक कंपाउंड है AbO, ऑक्साइड है कोई, ओके। A एट ईच कॉर्नर, B at body center, and this oxide is present at the center of each face। इस कंपाउंड AbO का फॉर्मूला यूनिट फाइंड आउट करिए। तो देखिए, A प्रेजेंट है एट ईच कॉर्नर, ओके। B प्रेजेंट है एट द बॉडी सेंटर, ओके, एंड O इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। क्लियर। तो देखिए क्या फॉर्मूला यूनिट होगा इसका, AbO। A is present at each corner, that is 8 into 1 by 8. B at body center, that is 1 into 1. O at the center of each face, that is 6 faces into, और एक फेस पर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में होता है 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को, दैट इज A1 B1 एंड O3, मीन्स AbO कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, AbO3। दिस इज आंसर, क्लियर। ओके, आगे देखिए, अब एक और तरीका है आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने का, उसको देखिएगा आप। सपोज A, B और C एक कंपाउंड है। A इज प्रेजेंट एट सपोज A इज प्रेजेंट एट 7 कॉर्नर्स, ओके, ध्यान दीजिएगा। B इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड C इज प्रेजेंट एट 1 कॉर्नर, ध्यान दीजिएगा, ओके। देखिए, सबसे पहले आपको क्यूब ड्रॉ करना है ताकि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पिक्चराइज किया जा सके, समझे। ए कहाँ प्रेजेंट है, ए इज प्रेजेंट एट 7 कॉर्नर्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। बी इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर एंड सी इज प्रेजेंट एट 1 कॉर्नर, ध्यान दीजिएगा। तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा, देखिए, ए बी एंड सी। ए देखिए, देयर आर 7 कॉर्नर्स और एक कॉर्नर पर प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में होगा 1/8। बी इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, दैट इज 1 into 1। सी इज प्रेजेंट एट 1 कॉर्नर, इज 1 into 1/8। सॉल्व करिएगा, क्या मिलेगा आपको, ए 7/8, या मैं कह दूं इसको अपन 8 से मल्टीप्लाई कर दें
तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 7 B8 एंड C1. ओके, A7 B8 C. ABC कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट क्या होगा? A7 B8 एंड C. दिस इज आंसर. क्लियर? एक और तरीका देखिएगा आप. सपोज ABC ये कंपाउंड है. A इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर. ओके, B is present at the center of each face. इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा आप. C देखिएगा आप ध्यान से. At the center of each edge plus 8 body center. ये आपको दिया हुआ है. और अब आपको देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आगे. इफ ऑल द एटम्स along one body diagonal is removed, then find out the formula unit. ओके, देखिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. देखिए सबसे पहले आपको यूनिट सेल ड्रॉ करनी है. क्लियर? ओके, ए कहाँ प्रेजेंट है? एट ईच कॉर्नर. 1 2 3 4 5 6 7 8. सी कहाँ प्रेजेंट है? एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. ओके, अब सी देखिएगा कहाँ प्रेजेंट है. एट द सेंटर ऑफ ईच एज. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्लस एट बॉडी सेंटर. एट बॉडी सेंटर. अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है. इफ ऑल द एटम्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल इज रिमूव्ड देन फाइंड आउट द फॉर्मूला यूनिट. अब बॉडी डायगोनल को आप ध्यान से देखिए. बॉडी डायगोनल सपोज ये वाला लेते हैं अपन. ओके, इस बॉडी डायगोनल, यह बॉडी डायगोनल दो अपोजिट कॉर्नर्स से पास आउट होता है. इसका मतलब यह वाला इस कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम और इस कॉर्नर पर प्रेजेंट एटम. और क्योंकि ये सेंटर में से पास आउट हो रहा है इसलिए एट द बॉडी सेंटर, जो बॉडी सेंटर पर एटम प्रेजेंट है उसको भी आपको रिमूव करना है. इसका मतलब दो एटम्स ए के कम होंगे और एक एटम सी का रिमूव होगा जो कि बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है. तो क्या होगा देखिए, दो एटम्स गए तो कितने बचे? 8 - 2 = 6. दैट मीन्स 6 × 1/8. बी एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, इस पर कोई असर नहीं होगा. दे आर 6 फेसेस और इसका कंट्रीब्यूशन होगा 1/2. सी को देखिए, बॉडी सेंटर वाला चले जाएगा. एट द सेंटर ऑफ ईच एज, एज कितनी है? 12 और इनका कंट्रीब्यूशन होगा 1/4. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर देखिए. सी, इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए 2 3 जा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 एंड 4 3 जा 12. ओके, देखिए A3 by 4, B3 एंड C3. क्लियर?
इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा, देखिए आपको, इसको अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, A3, B12 एंड C12, दिस इज आंसर। क्लियर? ये क्लियर हुआ आपके किस तरह से अपन को इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? ओके। अब एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट यूनिट सेल का पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा, सपोज आपको बोला गया है कि पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी मैनर। तो देखिए, लिखिएगा क्वेश्चन 1, पोटेशियम crystallizes in BCC, that is body centered cubic unit cell, BCC manner. Okay, then find out total number of unit cells in 4 gram of potassium, और आपको दे रखा है पोटेशियम का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 39 ग्राम। ओके, क्लियर? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पोटेशियम किस मैनर में क्रिस्टलाइज हो रहा है, दैट इज बीसीसी, और हमें पता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं। पहले ये देखिए कि कहाँ कहाँ होते हैं, एट ईच कॉर्नर एंड एट बॉडी सेंटर। कॉर्नर वाले अगर काउंट करें तो कितने हो जाएंगे, 8 × 1/8 दैट इज इक्वल टू 1, और एक बॉडी सेंटर पे इट इज इक्वल टू 1 दैट इज 2, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। मीन्स एक बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी, 2। ओके, अगर हमें पता लग जाए कि 4 ग्राम पोटेशियम में कितने पोटेशियम एटम्स हैं, तो उस संख्या जो मिलेगी अपन को, नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो अपन को पता लग जाएगा कि 4 ग्राम पोटेशियम में कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट है। तो सबसे पहला अपना काम है कि 4 ग्राम पोटेशियम में पोटेशियम एटम्स की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ अपन मोल कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हमें पता है मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट। तो यहाँ पे अपन एटम की बात कर रहे हैं, इसलिए एटॉमिक वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, एंड इट इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻23। हमें निकालना है, ये दिया गया है गिवन वेट इज इक्वल टू 4 ग्राम, एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 39 ग्राम, ओके, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स फाइंड आउट करना है, और Na की वैल्यू पता है अपन को 6.023 × 10⁻23। ओके, इसको ऑलमोस्ट मैं 6 कंसिडर कर लेता हूँ फॉर आवर सिंप्लिसिटी। ओके, इसको अपन सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, देखिए 4 × 6 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 39। ओके, इस संख्या को एन नोट क्या है, 4 ग्राम पोटेशियम में पोटेशियम एटम्स की संख्या। अगर इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स अपन को मिल जाएगी। तो देखिए नंबर ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू एन नॉट अपॉन 2। ओके, एन नोट क्या है, 4 × 6 ×
10 to power 23 डिवाइड बाई 39 इंटू 2। ओके, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखिए 2 2 जा 4, क्लियर, एंड 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। इधर से एक 10 ले जाता हूँ, दैट इज 120 इंटू 10 टू द पावर 22 डिवाइड बाय 39। इसको ऑलमोस्ट मैं 40 मान लेता हूँ फॉर आवर सिंप्लिसिटी। तो अगर 40 मान लूँ मैं इसको 120 बाई 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लगभग 3 इंटू 10 की पावर 22 यूनिट सेल्स। एक्यूरेसी के लिए आप इसको डिवाइड कर लेना, 120 डिवाइड बाई 39, तो एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। तो 3 से थोड़ा सा पॉइंट्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, क्योंकि 39 40 से थोड़ा सा कम है, इसलिए ये ऊपर वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 3 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। ओके, क्लियर। अब एक क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं और आपको कमेंट्स में उसका आंसर लिखना है। ओके, देखिए अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, पोटेशियम क्रिस्टलाइजेस इन बीसीसी मैनर, देन फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन, ये इसके जगह कर देता हूं मैं 3900 AMU। ओके, then find out total number of unit cells in 3900 AMU potassium। ओके, इसको आपको सॉल्व करना है और मैं आपको इसका हिंट दे देता हूं। हिंट देखिए, टू कन्वर्ट AMU एटॉमिक मास यूनिट इन ग्राम डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, दिस इज हिंट। ओके, इसका आंसर आपको कमेंट्स में लिखना है। ओके, तो थैंक